कार्यालय कोतवाल के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। उत्तम जी, यहाँ पर आप निश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। से हमारा ज़मीन को हड़पने के लिए हम पर इतना अत्याचार किया है, जिसके लिए हम थाना प्रशासन में बराबर हम गुहार लगाए हैं अपना बचाव के लिए, लेकिन हमारे प्रशासन की तरफ से हमको कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है। और उसका मनोबल इतना बढ़ गया है कि कल के डेट में उसके साथ हमारा कोई बातचीत भी नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती आके हम लोग के साथ मारपीट करने लगा। और गांव घर का भी आदमी वहाँ था, बीच बचाव किया। फिर कुछ देर के बाद 150 की संख्या में लड़का बुला के और दिलीप यादव जो है सो हम लोग को मारने के मनसा से वो हमारे घर में पहुंच गया। और दीपू यादव है सो फरसा लेकर हम लोग को काटने के लिए दौड़ा, तो हम लोग जान बचा कर भागे। इसी बीच में हमारा जो नकुल का पत्नी है वो जब चिल्लाने लगी तो दिलीप यादव इसको झोटा पकड़ के जमीन पर पटक दिया। फिर ये किसी तरह से उसके चंगुल से छूट के और भागी है ये, और गोहाल के घर में घुसे हैं हम। और जो लड़का लोग आया था उन लोग बोल रहा था कि पकड़ो साले को, इसको काट दो, जब कुआं में डाल दो। और जब हम लोग भाग गए तो फिर ये हमारा जो बाउंड्री था, घर का जो बाउंड्री है, उसको तोड़ के भाग गया। दरवाजा में मेटा पत्थर। कितने दिनों से मामला चल रहा है आप लोगों का? ये मामला सर 2020 में ही हुआ था, जिसमें पंचायत हुई थी दोनों पक्ष के बीच में, और ये पंचायत में फैसला भी हो गया था और फैसला दोनों पक्ष का मान भी हो गया। और उसके अनुसार से हम लोग दखल कब्जा में, उन लोग भी अपना जमीन को खरीद बिक्री करके घर द्वार सब बना रहे हैं। लेकिन दिलीप यादव है वो जमीन का खरीद बिक्री करता है, तो हम लोग नाई जाति का पिछड़ा है, कमज़ोर है, तो हम लोग को दबाव बना करके हम लोग को डरा धमका के वो हमारा ज़मीन हड़पना चाहता है और वो बेच के मोटा पैसा कमाना चाहता है। तो कई बार मेरा बड़ा भैया को रास्ते में रोक के बोला कि तुम लोग अगर वहाँ से छोड़ के अगर नहीं भागोगे तो तुम लोग का जान मार देंगे। और हमारे बच्चे को भी जो है सो किडनैप करने का कोशिश किया। इसके लिए हम थाना में बराबर आवेदन दिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमको कोई सहायता नहीं मिला। दिलीप यादव के कहने पर एक आवेदन, छोटा सा भी आवेदन देता है तो हम लोग को ऊपर 107 हो जाता है, ज़मीन पर 144 हो जाता है। फ़ोन करने पर हम लोग को थाना बुला के 4 घंटा बिठा लिया जाता है, लेकिन हमारे आवेदन पे या हमारे किसी भी तरह के बात पे प्रशासन आज तक हमको किसी तरह का सपोर्ट मिला है। इसके नाम पे, इसके परिवार के नाम से अबुआवास है भैया, जो हमको आज तक हम बना नहीं पाए हैं। हर तरह से इतना परेशान कर रखा है। आखिर ये जमीन किसका है? ये जमीन हम लोग का है भैया, मेरे पिताजी और चाचा मिलकर 1971 में जमीन खरीदे 3 एकड़ 20 डिसमिल। तो दिलीप यादव का क्या कहना है? दिलीप यादव का भी जो परदादा है केवल मातो, वो भी उसी प्लॉट में जमीन खरीदे थे 1 एकड़ 54 डिसमिल, जो कि 2020 में जो फैसला हुआ था उसके अनुसार से 54 उसको मिल गया। लेकिन उसका कहना है कि नहीं, हमारा केवाला में 2 एकड़ 37 डिसमिल है, तो हमको 2 एकड़ 37 डिसमिल चाहिए। जबकि अन्य उनको जो हिस्सेदार है वो 154 का जो फैसला हुआ था उसी के संतुष्ट होकर अपना जमीन पर काबिज है। क्योंकि हमारा 1971 में तो हमारा 3 बीस तो बनता है, उसका बाद में 1972 का तो उसका 154 ही बनता है। तो इसके अनुसार से दोनों के बीच में फैसला हो गया। लेकिन दिलीप यादव दबंगई के हिसाब से तो हमारा जमीन को बेच के और मोटा पैसा कमाना चाहता है। तो आज आपने आवेदन दिया है, किस किस को दिया है? आवेदन आज हम थाना प्रभारी को दिए हैं और भूख हड़ताल के लिए हम एसडीओ मैडम से हम परमिशन लिए हैं। इससे पहले मैं एसपी, डीएसपी, क्या कहते हैं, एसडीओ थाना और अंचल को बराबर हम आगाह करते जा रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है, जबकि ज़मीन का फैसला हो चुका है। फिर भी दिलीप यादव जो है सो हम लोग के साथ जबरदस्ती। तो आपने इतना आवेदन सब जगह पे दिया है, तो क्या आश्वासन कुछ तो मिला होगा ना? कहीं से कुछ आश्वासन नहीं, थाना जाता है, बयान लेता है, बस मेटा चोटा जाता है। और हम लोग उस घर में आज के डेट में रहने में डर लग रहा है कि किस परिवार को क्या हो जाएगा, किसका किडनैपिंग हो जाएगा, कौन बच्चे का अपहरण हो जाएगा। इसको जोड़ा के मारा। क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम यही अपील करना चाहते हैं प्रशासन से कि दिलीप यादव को तुरंत अरेस्ट किया जाए, हमारा जो बाउंड्री तोड़ा है उसको दुरुस्त किया जाए, और जो भू माफिया को जो 150 लोगों को बुलाया था उसको भी अरेस्टिंग किया जाए। हम लोग को थाना से एसपी, डीएसपी जो भी है, जितना भी प्रशासन है, हम लोग को कहीं से कोई भी मतलब नहीं मिल रहा है। हम लोग को मदद नहीं मिल रहा है। नहीं मदद मिल रहा है। इसी वजह से हम लोग को मानने मतलब यही एक ठान लिए, प्रण लिए हैं कि जो हम लोग वहाँ अपना इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लगा के मरेंगे, उससे बढ़िया यही हम लोग भूख हड़ताल करके मर जाए। हम लोग का यही कहना है। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि दिलीप यादव को, दीपू यादव को
उन लोग को अरेस्ट किया जाए और जो मेरा क्षतिग्रस्त हुआ है उसका कंप्लीट मतलब उसका भरपाई किया जाए। हम लोग यही चाहते हैं। मेरे बच्चे लोग को किडनैप किया जाता है, कभी रात में आके बाउंड्री करता तोड़ता है, कभी पेट्रोल छींटे से जलाने का कोशिश करता है। हम लोग खेती बाड़ी करने के लिए आते हैं तो रास्ते में टूक टाक के उल्टा सीधा आवाज बोलता है, छेड़खानी करता है। तो हम लोग को मतलब उस रास्ता से गुजरने से दहशत लग रहा है, गुजर नहीं पा रहे हैं, अपना खेती बाड़ी तक करने नहीं आ पाते उसके डर से। और सुबह सुबह ये मेरा जो जेठ जी का बेटा है अमन, इनसे पूछे इनको भी रोक के थोड़ा। क्या हुआ था बाबू? आज सुबह जैसे हम घर से निकले आने के लिए तो वहाँ दिलीप यादव बैठे हुए थे, तो वो बोले कि गाली गलौज किए मेरे साथ, तो हम उनको नहीं बोलने गए क्योंकि वो बड़े हैं, तो हम उन्हें नहीं बोलने गए। वो सीधे बोले कि अभी तुमको पकड़ के हम यहीं बांध के रख लेंगे। उसके बाद कुर्सी से उठे और हमको दौड़ाने लगे। हम दौड़ के सीधे यहाँ आए मंदिर के पास। उसके बाद मम्मी को बोले, फिर मम्मी मेरे को बोलने लगे कि कहाँ आता अकेले वगैरह।